गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारे ब्लॉग का फर्स्ट डे। तो आज मैं आपको अपनी डेली रूटीन दिखाने वाला हूँ अपनी लाइफ की। जिम, पढ़ाई और जो सारे काम हैं वो सब। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। दिन की शुरुआत मैं यूजुअली कॉफ़ी से करता हूँ। तो अभी हम कॉफ़ी बनाने के लिए इसमें पानी रख लिया है। अभी कॉफ़ी बनाकर फिर से मिलते हैं। कॉफ़ी पीकर मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। सो अभी फटाफट अपनी कॉफ़ी निपटाते हैं, उसके बाद मेन पॉइंट पर। सो जस्ट अभी कॉफ़ी ख़त्म किया। आप चलते हैं टेरेस पे। जो आप लोग से जो मैं बात करनी थी वो आप लोग के साथ शेयर करते हैं। जब मैं घर पे था, लॉकडाउन था, जिस वक्त सारी स्कूल्स बंद थे, तब मैं छत पे से टेरेस पे यहीं पे वर्कआउट करता था। मैं अपना सबसे फेवरेट इक्विपमेंट दिखाता हूँ आप लोगों को जब मैं वर्कआउट करता था। ये देखो, ये जो भी बच्चे गांव में रहते हैं या फिर जो भी लोग गांव में रह के वर्कआउट करते हैं, उन सबको चीज़ तो पता ही होगी वो कैसे मिट्टी, चीनी या फिर सीमेंट से ये ऐसे इक्विपमेंट बनाना। जो बात मुझे जो आप लोगों से शेयर ये करनी थी कि मुझे जो यूट्यूब में आने या फिर फिटनेस का जो पर्पस था वो मुझे बहुत लॉन्ग टाइम से था। मतलब जब मैं 10th 9th 8th में था, तब से मुझे फिटनेस का बहुत शौक था कि मैं फिट रहूं, अच्छे मसल्स हों, बड़े मसल्स हों। तो मैं उस वक्त हॉस्टल में रहता था, तो उतनी छूट नहीं थी या फिर इतना अलाउ नहीं करते थे वो लोग कि बाहर जाके हम जिम मेंबरशिप ले सकें या फिर अलग से अपने लिए थोड़ा सा कुछ डाइट वाइट के लिए या फिर और भी जो चीज़ें रहती हैं जो एक फिटनेस फ्री आदमी को चाहिए, वो चीज़ें वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे उस टाइम। क्योंकि हमारा जो स्कूल था वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स में आता था और उन्हीं की साइड से वो स्कूल चलता भी था। सो उस वक्त वहीं पे हॉस्टल में जो डंबल्स थे दोस्तों के, उनसे वर्कआउट कर लिया। जो मिला खाने के लिए वो खा के इस तरह से काम चलाया। फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें हुई, इंस्टाग्राम चलाना सीखा मैं। फिर पता चला कि फिटनेस फ्री होने में कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, किन किन बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके साथ ही और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अभी भी और सीख रहा हूँ मैं, देखता हूँ सारी चीज़ें। क्योंकि जो हमसे नहीं आता, अगर हम उसे सीख सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। जैसे मैं अभी आप लोगों से पर्सनली शेयर करूँ, अगर जैसे मुझे वर्कआउट में प्रॉब्लम है, डाइट में प्रॉब्लम है या फिर स्लीप साइकिल या फिर जो जो एक फिटनेस फ्रीक के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाते हैं, वो सिर्फ यही है कि मैं सिर्फ चार पाँच नहीं, आई थिंक 2 या 3 ही लोगों को वॉच करके अपनी ये सारी चीज़ें या फिर जो मेरे डाउट्स हैं वो क्लियर कर लेता हूँ। फर्स्ट पे मुकेश गहलोत सर, आप सभी लोग जानते होंगे, जो भी फिटनेस फ्रीक में है या फिर सब लोगों ने गुरुजी के नाम से भी जानते हैं। साकेत गोखले, जो मेरे पर्सनली फेवरेट, बहुत फेवरेट फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं। और उसके बाद खबीब, जो यूएफसी के मोस्ट फेमस फाइटर रह चुके हैं। यही था वो जो आप लोग को बताना था, जो मैंने बता दिया। और एक चीज़ और कि मैंने कल से बॉक्सिंग स्टार्ट की, मतलब कुछ बेसिक से ट्रिक्स सीखने स्टार्ट किए हैं। जैसे कि हुक हो गया, अपर हो गया, इनकी प्रैक्टिस की है, लेकिन वो उतनी अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं मैंने। लेकिन हाँ, ये है कि धीरे धीरे प्रैक्टिस करना चालू कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुछ वर्कआउट में चेंजेस कर रहा हूँ। मैं वीकली पर वीक 3 डेज डबल मसल्स ट्रेन करता हूँ, जैसे कि बैक, बाइसेप, चेस्ट, ट्राइसेप और लेग एंड शोल्डर। सो ट्रेनिंग वॉल्यूम नहीं, मतलब ट्रेनिंग सेशन में बस यही चेंजेस हैं कि 3 दिन हम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, मतलब कि जो फिटनेस फ्रीक मतलब जैसे एज अ बल्क, यही स्प्लिट रखेंगे। 2 दिन हम करेंगे स्ट्रेंथ पर काम करेंगे अपने 2 दिन, और एक दिन इंड्योरेंस ट्रेनिंग करके अपना दिन समाप्त करेंगे, संडे को रेस्ट।
सो अभी कल का वर्कआउट लगाया था लेग एंड शोल्डर। सो उसकी स्ट्रेचिंग में वैसे बेसिकली वर्कआउट की बात नहीं करता, मैं सुबह टाइम ही करता हूँ। सुबह उठ के कॉफ़ी पीने के बाद ही अपनी स्ट्रेचिंग स्टार्ट करता हूँ। तभी सबसे पहले स्ट्रेचिंग करते हैं, उसके बाद बॉक्सिंग प्रैक्टिस, फिर उसके बाद अपनी फर्स्ट मील लेंगे। सो अभी अब स्ट्रेचिंग कंप्लीट कर ली, अब बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते हैं। पानी नहीं था तो पानी लेने नीचे चला गया था, पानी लेके आ गए हैं। अभी सीधे चलते हैं बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने के लिए। सो अभी स्टार्ट करते हैं अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस। बेसिकली अभी हुक और अपर की प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद जो और भी जो इसके आगे के जो स्टेप्स होंगे फिर वो करते हैं। इसके पहले जो 2 मूव किए थे वो बेसिकली हुक और अपर का बेसिक फॉर्म था, जिससे उसके बाद हमें सिर्फ अपने हुक्स के लिए अपने हाथ को खोलना है, बाकी वो जो पोस्चर मूवमेंट थी वो उसी के लिए थी। सो अभी उसके आगे का जो नेक्स्ट स्टेप का मूवमेंट है वो करते हैं। बस इन्हीं मूवमेंट को भी, ये जो 2 बेसिक मूवमेंट है अपर और हुक, अभी इनकी प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद जो आगे के और अदर स्टेप्स होंगे उनको भी फ्रिक्वेंटली हम सीखने की कोशिश करेंगे। सो अभी मैं इसकी प्रैक्टिस करता हूँ, अभी फिर मिलते हैं जब हम अपनी फर्स्ट मील प्रिपेयर करेंगे वहाँ पर। ये जो प्लेस है ये पूरे घर में मेरी सबसे फेवरेट, क्योंकि यहीं पे मैं पढ़ाई करता हूँ। ये जो मेरी सारी बुक्स रखी हैं, कॉपीज़ रखी हैं, ये जो मेरा जो पर्सनली जो मैं सामान यूज़ करता हूँ वो है। और अभी मैंने अपनी फर्स्ट मील बना ली जो है दलिया और ये मिक्स्ड ड्राई फ्रूट्स हैं। सो अभी अपनी फर्स्ट मील निपटाता हूँ, उसके बाद आपको सीधे मिलता हूँ पढ़ाई करते वक्त। सो अभी मैं अपनी पहली मील कंप्लीट कर ली है, तो अब बैठते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो मैंने जब व्लॉगिंग स्टार्ट की थी या फिर शॉर्ट्स या फिटनेस कंटेंट स्टार्ट किया था और उसके साथ मैं पढ़ाई भी कर रहा था, तो मैंने पहले ही बताया था कि मेरी जो इंग्लिश है वो बहुत ज़्यादा वीक है। तो मैं इंग्लिश की बुक्स पढ़ना मैंने स्टार्ट की, तो जिसमें से मेरी वो फर्स्ट बुक है जो मैंने सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट की इंग्लिश में एज अ स्कूल से निकलने के बाद, 12th कंप्लीट करने के बाद, ये है एटॉमिक हैबिट्स। ये और मुझे पर्सनली ये बुक मैंने बहुत सुन रखी थी, और ये पर्सनली बुक मुझे इसलिए अच्छी है कि जो हमारे जो माइनर्स हैबिट्स है जिस वजह से हम अपनी डेली लाइफ को ख़राब करते जाते हैं, या फिर जो हमारे जनरली हमें पता है कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी, फिर भी हम वो चीज़ें करते जाते हैं, जिस वजह से हमारी जो छोटी सी माइनर सी चीज़ें होती है वो हमारे डे टू डे टास्क या फिर डेली हैबिट बन जाती है, जिस वजह से हमारा लाइफ का बहुत सा पार्ट वेस्ट हो जाता है। सो ये बुक मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी पढ़िए। इसका हिंदी वर्जन भी आता है, अगर आप चाहें तो हिंदी वर्जन पढ़ सकते हैं। मैंने उसका हिंदी वाले का मैंने उसका सारांश पढ़ रखा है, जिससे मुझे बुक समझ में आ जाती है। और ये भी है कि मैं इस बुक को पढ़ते पढ़ते मेरी ना कुछ वर्ड्स हैं जिससे वोकेबलरी बहुत अच्छी होती है इंग्लिश में। सो उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। तो अभी बुक स्टार्ट करते हैं पढ़ना। बुक पढ़ के मैं आपसे मिलता हूँ सीधे शाम में या फिर अभी दोपहर में वर्कआउट के टाइम पर। चलिए। सो अभी हम अपनी सेकेंड मील बना रहे हैं, जिसमें है बीन्स, कैरेट, प्याज और शिमला मिर्च, और ये सोयाबीन और आलू बॉईल किए हुए हैं। और अभी मैं अपनी मील बना के मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी सारी रेसिपी जो अपने मील्स मेरी सारी मील्स हैं वो सारा डाल दूंगा। मिलते हैं अभी मील के बाद। तो ये बन गई हमारी मील, अब इसे बस फुलफिल करना है। अभी और बैटर बचा ही है, इसे मैं राइस के साथ फिनिश कर लूँगा। सो अभी अपनी मील फिनिश करते हैं, उसके बाद मिलते हैं शाम में सीधे वर्कआउट के टाइम पे। टाइम हो गया है शाम के 5 बजे। सो अब चलेंगे जिम। सो ये फाइनली है
प्री वर्कआउट मील जो सुबह बना के मैं रख लेता हूँ ताकि शाम उतनी ज़्यादा मेहनत करनी ना पड़े। इसे फिनिश करता हूँ, फिर चलते हैं, निकलते हैं जिम के लिए। अपनी मील तो ख़त्म कर ली भाई, लेकिन लाइट देखो, लाइट है नहीं, अंदर पूरा अंधेरा लग रखा, तो इसका मतलब ये है कि जिम में भी लाइट नहीं होगी। पता नहीं यार, हमारे ना बहुत इशू है लाइट का, खासकर शाम टाइम बहुत ज़्यादा, बरसात के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा रहता है। सो अभी डीओ यूज़ करते हैं ताकि पसीना आए तो उसकी ज़्यादा स्मेल ना रहे, तो डीओ यूज़ करता हूँ। और वहाँ पे जो है सिंपली तौलिया भी रख लेता हूँ भाई। ये दो नेसेसरी चीज़ का बहुत ध्यान रखा करो जिम में, एक अपना खुद का टॉवल जिससे स्वेटिंग हो तो पसीना पहुँचने के लिए, और एक अच्छा डीओ, कोई सा भी, ज़्यादा महंगा नहीं हो तो आप पाउडर भी यूज़ करते हो, वॉट जो आपको सही लगे। मैं ये प्रेशर नहीं दे रहा हूँ कि आपको लेना ही है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ठीक है। मैं पर्सनली ये डिनेवर यूज़ करता हूँ, मुझे इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी लगती है, और मेरा आराम से मंथली 1 मंथ तो चली जाता है। सो अभी फ्रेश होके या फिर इसे यूज़ करके निकलते हैं सीधा जिम। ये देख रहे हो जिम का हाल क्या हो रखा है, लाइट भी नहीं है, इन्वर्टर चल रहा है सिर्फ इसी रूम में, उसमें पंखा, बाकी सामने साइड भी कंस्ट्रक्शन का काम लगा। सो आज के लिए रेस्ट लेते हैं, कल आएंगे। बेसिकली अभी शाम के 7, 7:30 बज रहे हैं, और लाइट तो मुझे नहीं लगता कि आएगी। गाँव में बहुत इशू करती है लाइट वाइट। तो ये अपनी दिन की लास्ट मील, जिसमें सोयाबीन और घर का जो भी खाना रहता है वही सादा, वही, तो ये मेरी लास्ट मील है। मिलते हैं कल, आज के लिए बस इतना ही। टाइम टू एंड टुमारो।